ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं गैंगटॉक के ऑर्गेनिक पार्क में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां किसानों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। कल जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के किसानों की काफ़ी तारीफ की थी। जिस तरह से जो जैविक पद्धति अपनाई है वहां के किसानों ने, तो एक काफ़ी अहम बात वहाँ पे निकल करके आती है कि इस तरह की पद्धति को अपनाना चाहिए। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय पर। शैलेंद्र, शुभ प्रभात आपका। जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने वहाँ के किसानों की भी तारीफ की और जिस ऑर्गेनिक पार्क को पीएम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, शैलेंद्र, क्या खासियत है इस ऑर्गेनिक पार्क की? बिल्कुल अरुण, हम जानते हैं कि ये जो धर्मशाला गार्डन है पिछले कई वर्षों से यहाँ पर जो है एक प्रतीक के रूप में इस गार्डन को विकसित किया गया है। हॉर्टिकल्चर के विभिन्न उत्पाद जो ऑर्गेनिक, पूरी तरह से 100% ऑर्गेनिक है, सब्जियां हैं या फिर जो कंदमूल है जमीन के अंदर उगाए जाते हैं, वो बहुत ही शानदार तरीके से नई नई तकनीकों का उपयोग करते हुए उनको यहाँ पर उगाया जाता है और उसे आसपास के बाजारों में भेजा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जितनी भी कलाकृतियां रखी गई हैं, चाहे स्लीपिंग बुद्धा हो या फिर भगवान गणेश की मूर्ति हो या जो सिक्किम का एनिमल है रेड पांडा वो हो या और भी तमाम तरह की जो यहाँ कलाकृतियां बनाई गई हैं, वो सब के सब जो है अनाजों से, सीरियल्स या ऑयल सीड्स से बनाई गई है और एक अलग तरह का माहौल यहाँ पर धर्मशाला गार्डन में आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले 2008 में जब यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक हॉर्टिकल्चर की प्रदर्शनी हुई थी, तकरीबन 3 दिन के अंदर 1.5 लाख लोग यहाँ पर आए थे। आप इस वक्त जो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, कई यहाँ पर स्टॉल है, कहा जा रहा है कि कुल 55 स्टॉल है जहाँ पर अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। मसालों की अलग प्रदर्शनी है, सब्जी है और जो पूरी तरह से जो ऑर्गेनिक उत्पाद है वो खास तौर पर यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगे और अपने आप में बेहद ही अनोखा ये गार्डन है जिसे लंबे समय से विकसित करने की सिक्किम सरकार के द्वारा कोशिश की गई है और यहाँ के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी। हम जानते हैं कि कल रिच पार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे जहाँ पर फूलों की प्रदर्शनी एक तरह से दिखाई गई। तो आज ये हॉर्टिकल्चर उत्पादों के जो से संबंधित यहाँ पर जो प्रदर्शनी है, अलग अलग जो स्टॉल है, उसका दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ के जो किसान हैं, जो कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जो है संक्षिप्त मुलाकात भी होगी। निश्चित तौर पर जिस तरह से अरुण कल जो है एक औपचारिक दर्जा दिया गया सिक्किम को, भारत का ऐसा पहला राज्य सिक्किम बना जिसको 100% ऑर्गेनिक खेती वाला राज्य के रूप में जो है सिक्किम को दर्जा दिया गया है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि तकरीबन 12 साल पहले जब रासायनिक खादों के इस्तेमाल पर सिक्किम में पूरी तरह से रोक लगाई गई थी और एक मॉडल स्टेट के रूप में, ऑर्गेनिक खेती वाले स्टेट के रूप में सिक्किम को जो है विकसित करने की कोशिश की गई थी। उसके नतीजे के तौर पर हमने देखा कि कल केंद्र सरकार की तरफ से एक औपचारिक अप्रिसिएशन पत्र दिया गया और सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा दिया गया। इससे ये माना जा रहा है कि अरुण, जो ब्रांडिंग है सिक्किम राज्य की और यहाँ के कृषि उत्पादों की, जब देश के दूसरे हिस्सों में सिक्किम के कृषि उत्पाद जाएंगे तो सर्टिफिकेशन के जरिए ये सुनिश्चित होगा, जो उपभोक्ता है, जो खरीदार है, जो कंपनियां हैं, जो बाजार है, वो ये मानेंगे कि सिक्किम का ये उत्पाद है, लिहाजा ये 100% पूरी तरह ऑर्गेनिक है। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक का जो उत्पाद होता है, सामान्य जो कृषि उत्पाद है उनसे उनकी अधिक प्रीमियम मिलती है, लिहाजा यहाँ से निर्यात को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि बड़ी इलायची, अगर मसालों की निर्यात की बात करें अरुण, तो बड़ी इलायची का एक बड़ा हिस्सा सिक्किम से ही भारत में आता है और इससे बड़े स्तर पर विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे बाजार को काफी बल मिलने की उम्मीद है जब अब सिक्किम को घोषित तौर पर 100% ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा दिया गया है और जिसका जिक्र खुद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो राज्यों के कृषि का सम्मेलन यहाँ पर हो रहा था 2 दिनों में, जिसमें कृषि की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि जो जैविक पवन
मिलती है यहाँ पर, उसको देश के बाकी हिस्सों में भी ले जाना है। अरुण, बताइए। बाकी हिस्सों में ले जाना है, लेकिन शैलेंद्र, एक इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बात की प्रधानमंत्री ने ब्रांडिंग की कहीं ना कहीं कमी को भी प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्किम के किसानों को ब्रांडिंग करने की काफी ज्यादा जरूरत है। सिक्किम में सरकार क्या कुछ कर रही है कि जो ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा तो घोषित कर दिया, दर्जा दे दिया गया है, लेकिन इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग की जा सके ताकि देश भर में नहीं, विश्व या फिर वैश्विक मोर्चे पर भी इसकी छाप छूट सके। ऐसे में ब्रांडिंग को लेकर के क्या कुछ वहां पे किया जा रहा है? जी देखिए अरुण, जो सबसे अहम मुद्दा होता है जब ऑर्गेनिक आप उत्पादित करते हैं, तो एक भरोसा उपभोक्ता को हो कि ये पूरी तरह से रासायनिक खादों का इस्तेमाल ना करते हुए और पूरी तरह से 100% ऑर्गेनिक उत्पाद है। उसके लिए चूंकि 12 साल पहले से सिक्किम में प्रयास हुआ था, जो विभिन्न सरकारी एजेंसियां हैं केंद्र की, उनके साथ तालमेल कर और किसानों के साथ बातचीत कर एक तरह से सहयोग कर उन्हें नई तकनीक दर देकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी। एक अहम बात ये होती है कि ये उत्पाद ऑर्गेनिक है या नहीं है, इसके लिए एक सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। वो सरकार को ये सुनिश्चित करना होता है अपनी एजेंसी के जरिए, और लगातार सर्टिफिकेशन के काम को आगे बढ़ाया गया है कि इस क्षेत्र में ये सब्जी है या फिर कोई और अन्य किसी उत्पाद है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, और कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है जिससे वो किसानों के साथ जो है आगे आए। और एक जो अहम बात यह है कि ऑर्गेनिक उत्पादों के बाजार को खोजने की जो कोशिश हुई है, एक तरह से देखें इस पूरे मुहिम में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सिक्किम आई हैं, जो किसानों के साथ मिलकर काम आगे कर रही हैं। कई स्टार्टअप्स भी आए। हमारी एक स्टार्टअप से बातचीत हुई जो IIM अहमदाबाद से जो है पास होकर उन्होंने अपना उद्यम बनाया, और खासतौर पर ऑर्गेनिक उत्पादों के बाजार को तलाशने के लिए वो तालमेल कर रहे हैं सिक्किम सरकार और यहाँ के किसानों के साथ, जिससे यहाँ के जो उत्पाद हैं किसानों के, उन्हें देश के दूसरे बाजारों में और विदेशों में निर्यात किया जा सके, जिसका हमने जिक्र किया था। क्योंकि अगर आप भारत में पूरे बाजार को देखें तो ऑर्गेनिक उत्पादों के का बाजार काफी कम है, और निर्यात भी जो जितनी हिस्सेदारी हमारी कृषि प्रधान देश माना जाता है उस हिसाब से जो है ऑर्गेनिक उत्पादों की हिस्सेदारी बहुत कम है। केवल 1% जमीन पर, कृषि योग्य जमीन पर अभी भारत में ऑर्गेनिक खेती होती है। केवल 2100 करोड़ का जो है हम निर्यात कर पाते हैं, 1000 करोड़ का कहा जा रहा है कि भारत में बाजार है। तो ये करीब 10 गुना बढ़ सकता है अरुण अगले 10-15 सालों में। 2025 तक की कार्य योजना भी एक बनाई गई है। जो राज्यों के कृषि मंत्रियों का कृषि की चुनौतियों और कृषि कल्याण पर सम्मेलन कल जो समापन जिसका हुआ, उसमें जो 5 मुख्य विषय रखे गए थे, उसमें एक ग्रुप जो जैविक खेती और उसके विकास को लेकर था। उनका भी ये कहना था कि अगर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए तो बड़े स्तर पर ये कहा जा रहा है कि 50 लाख किसानों को आने वाले 1 दशक में फायदा होगा और उनकी आय बढ़ाई जा सकेगी। क्योंकि एक अहम बात यह है कि अगर आप तुलना करें अरुण, यहाँ पर जैसे अगर हम चावल की बात करें, सामान्य तौर पर अगर चावल 25 से 30 रुपए किलो बिकता है, लेकिन जब उसकी ब्रांडिंग हो जाती है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक चावल है, तो आप ये मान लीजिए कि 2 से 2.5 गुना कीमत पर वही चावल बिकता है और किसानों को भी करीब करीब दुगना कीमत मिलती है। और ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि अगर जो है किसान ऑर्गेनिक खेती को अपनाता है तो न केवल उसका इनपुट कास्ट जो है, जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करेगा नहीं करेगा, तो लिहाजा वहां पर जो उसका इनपुट है वो कम होगा, और देसी खाद और कंपोस्ट के इस्तेमाल से जो उत्पाद होगा उसको अपने उत्पाद पर प्रीमियम बेहतर मिलेगा। इसके साथ ही साथ अरुण एक अहम बात यह है कि जिस तरह से एक हेल्थ को लेकर एक जागरूकता न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ रही है, और ये देखने को मिल रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से ऑर्गेनिक उत्पादों का बाजार बहुत तेजी से बढ़ा है। तकरीबन 20% की दर से भारत में कहा जा रहा है कि बढ़ रहा है। तो उसके मद्देनजर भी सिक्किम की अगुवाई करना इस मामले में काफी महत्वपूर्ण है। राइट शैलेंद्र, now there's Venkat here. We were talking about this conversion of the farms into organic certified organic farms. Now it is not a simple task. You were mentioning about that as well. What exactly are this? Because these Sikkimese farmers had their own struggle in converting their 75,000 hectares of land into these certified organic farms. What is that story? What exactly were the challenges these people have faced? And even after this now, even in the coming days, the maintenance is a huge, it's a big task as well. How exactly are these people planning? What is the story of those farmers? वेंकट, आप अगर सिक्किम के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल को देखें, तकरीबन 74,000 एकड़
हेक्टेयर जमीन है जिन पर ऑर्गेनिक खेती की बात की जा रही है। और वहां पर सर्टिफिकेशन का जो मुद्दा है, जिसका हमने जिक्र किया था कि सिक्किम सरकार धीरे धीरे जो है सर्टिफिकेशन पर आगे बढ़ रही है और जो उत्पाद जो यहाँ से उत्पादित हो रहे हैं उन्हें ये प्रमाणित किया जा रहा है कि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। अब जब दर्जा मिल गया है सिक्किम को जो है एक ऑर्गेनिक स्टेट वाले भारत के पहले राज्य का, और पिछले 12 सालों से हम जानते हैं कि यहाँ पर रासायनिक खादों के इस्तेमाल पर एक तरह से पाबंदी थी। और उससे पहले भी हरित क्रांति से पहले जाएं तो रासायनिक खादों का इस्तेमाल भारत में पूरे देश में भी बहुत कम होता था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पंजाब और बाकी उत्तर भारत में काफी प्रचलन बढ़ा और रासायनिक खादों का इस्तेमाल काफी ज्यादा हुआ, उस मुकाबले अगर आप देखें, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि 300 किलो अगर यूरिया किसान पंजाब का प्रयोग करता था तो उतने ही क्षेत्रफल में सिक्किम का किसान 10 किलो ही करता था उस समय, जब यहाँ पर उस पर पाबंदी पर रोक नहीं थी। लिहाजा ये एक ऐसा राज्य था जहाँ पर थोड़ा आसानी से आगे बढ़ा जा सकता था बाकी राज्यों के मुकाबले पूरी तरह ऑर्गेनिक स्टेट होने में। अब जब ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा दे दिया गया है, अब पूरे क्षेत्रफल को ये घोषित करने की कोशिश हो रही है, उस पर आगे बढ़ा गया सर्टिफिकेशन के जरिए कि सिक्किम में जो भी उत्पाद आप पैदा कर रहे हैं, चाहे वो फल हो, फ्रूट्स हो, सब्जियां हो या फिर अनाज हो, वो सभी ऑर्गेनिक हैं। और लिहाजा इससे एक बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। और उससे दो जुड़े पहलू जो है पर्यटन और हेल्थ जो है उसको भी कहते हैं काफी फायदा होने वाला है। चलिए, इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और लगातार आपको ये कवरेज दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैंगटॉक के अंदर। वहाँ ऑर्गेनिक जो पार्क है वहाँ पे उन्होंने भ्रमण किया और देखा और मुलाकात भी की तमाम उन किसानों से और जानने की कोशिश की कि किन तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ किस तरह से आप इस ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रक्रिया को पूरी तरह से अंजाम देते हैं। तो पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पार्क में जाते हुए Absolutely. In fact, it's a tremendous challenge. In fact, organic, they do not use the chemical pesticides, they do not use the fertilizers, they use the complete natural organic fertilizers so that the soil will not be spoiled. In fact, the status even says that with 1.24 million tons of organic production in the country, Sikkim alone will be supplying 80,000 million tons of organic production. So that is tremendous, and then much to learn by the other state farmers as well from Sikkim. Well, on that note, let's slip into a short commercial break. Don't go anywhere. Stay tuned. वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिक्किम और आसाम के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वजीर आजम ने आज सुबह सिक्किम की राजधानी गंगटोक में नामियाती मसनूआत से मुतालिक पार्क का दौरा किया। ख्याल रहे कि इस पार्क में तमाम तरह की नामियाती मसनूआत नुमाइश के लिए रखी गई हैं। नाज़रीन, आप बराह रास्त तस्वीरें देख रहे हैं लाइव। मोदी ले रहे हैं इस तरफ यहाँ पर आइए नाज़रीन, हम बात करते हैं अपने नुमाइंदे शैलेंद्र से। शैलेंद्र, बताइए वहां अभी इस वक्त क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, आप इस वक्त सीधी तस्वीरें देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ऑर्गेनिक उत्पाद है यहाँ पर एक स्टॉल पर उसका जायजा ले रहे हैं और उसके बारे में पूछ रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जिस स्टॉल के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वहां पर जितने भी जो है फल है जो खासतौर पर सिक्किम में होते हैं या सब्जियां हैं या कंदमूल है जो जमीन के नीचे उत्पादित किए जाते हैं, वो सब वहां पर रखे गए हैं। और एक जो बात कही जाती है कि रासायनिक चीजों के इस्तेमाल से, खादों के इस्तेमाल से जो आकार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पूरी तरह से ऑर्गेनिक उत्पाद रखे गए। और आप जो सीधे तस्वीरों में आप जिन सब्जियों को या फिर फलों को देख पा रहे होंगे उनका वो आकार में भी काफी बड़े हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अलग अलग स्टॉल में जो विभिन्न जो उत्पाद है ऑर्गेनिक वो रखे गए हैं और एक तरह से यहाँ से प्रमोशन होता है ऑर्गेनिक उत्पादों का। चूंकि हम जानते हैं कि सिक्किम को देश के पहले ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा कल औपचारिक तौर पर दिया गया है। शैलेंद्र मिश्र, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। पर कौमी कॉन्फ्रेंस में